स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन की। जीनॉन के कंपाउंड स्टडी करेंगे। जीनॉन हमारे पास एक नोबल गैस आ जाती है और नोबल गैसेस के बारे में हमने कहा था कि ये हमारे पास रिएक्टिव नहीं होती, ठीक है, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द पीरियोडिक टेबल होती हैं, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जीनॉन जो है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ये क्या करती है, ये रिएक्ट करती है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। और क्या बना लेती है, ये बना लेती है जीनॉन के फ्लोराइड्स बनते हैं, ठीक है। या जीनॉन के हमारे पास क्या आ जाते हैं, कंपाउंड्स आ जाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। तो ये है कि जीनॉन हम देखते हैं कि जब हम हीलियम से जाते हैं नीचे नियॉन पे, फिर उसके बाद जीनॉन, देन रेडॉन, सॉरी, हम देखते हैं इसके बाद है क्रिप्टॉन, यहाँ पे क्रिप्टॉन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है जीनॉन एंड देन आखिर में है रेडॉन। तो हम देखते हैं कि जो जीनॉन है, क्योंकि हम डाउन द सीरीज जाते हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है पोल्स जनरेट करने की सलाहियत जो है वो इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो आपस में वॉन्डरबॉल्स फोर्सेज, हमने कहा वेरी वीक वॉन्डरबॉल्स फोर्सेज होती हैं, लेकिन उनमें भी क्योंकि वीक तो होती है, लेकिन उनमें से हीलियम में वीकेस्ट है, ठीक है। और हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास जीनॉन में टू सम एक्सटेंट होती है, ठीक है। और जीनॉन को हम कहते हैं कि ये जो है वो वाटर में भी टू सम एक्सटेंट जो है वो डिजोल्व करने की सलाहियत रखती है, ठीक है। और वो भी इसी वजह से है क्योंकि वाटर जो है वो इसको पोलराइज कर सकता है, ठीक है। वाटर जो है उसको क्या कर सकता है, पोलराइज कर सकता है, किसको, जीनॉन को। तो इसके में जीनॉन जो है वो इस तरह से हम देखते हैं, जीनॉन जो है वो ऐसा नोबल गैस है जिसको जो है वो पोलराइज कर सकता है वाटर, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जीनॉन की जो है पोलराइजेबिलिटी अ बिट इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये कंपाउंड्स बनाने की सलाहियत रखता है, ठीक है ना। तो जिस तरह से यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि जीनॉन के कौन कौन से हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स आ जाते हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जीनॉन जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेगा उनमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड होगा जीनॉन फ्लोराइड, ठीक है, जीनॉन डाइफ्लोराइड भी कह सकते हैं, जीनॉन फ्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, फ्लोराइड पे -1 होती है और दो फ्लोराइड है तो ये -1 × 2 -2, इसका मतलब है जीनॉन पे कौन सी है, +2, ठीक है। +2 की इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है। अच्छा, ये जो जीनॉन फ्लोराइड होता है ये हमारे पास जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाता है और कलरलेस क्रिस्टल्स इसके आ जाते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं कि हमारे पास इसके और भी फ्लोराइड्स आ जाते हैं। जिस तरह से जीनॉन के मजीद फ्लोराइड्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है जीनॉन टेट्रा फ्लोराइड, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे, जीनॉन टेट्रा फ्लोराइड, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें भी जीनॉन यहाँ पर -4 हो जाएगा, -1 × 4 -4, और ये क्या हो जाएगी, +4, ठीक है। तो यहाँ पर जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ठीक है। और हम यहाँ पर भी देखते हैं कि ये भी किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, ये भी हमारे पास कलरलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जीनॉन के और भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि जीनॉन के हम देख लेते हैं कि जीनॉन हेक्साफ्लोराइड भी होता है, ठीक है, ZeF6, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये -6 और ये क्या है, +6, ठीक है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी और ये भी हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जीनॉन की जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो कर रहा है, +2, +4, +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह कुछ जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीफ्लोराइड्स भी बनते हैं, ठीक है। ऑक्सीफ्लोराइड्स की भी हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीफ्लोराइड्स जिस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे जीनॉन के लिए Xe, ठीक है, O ऑक्सीजन F2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक ऑक्सीफ्लोराइड। चलिए इसमें भी ऐसा करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। यहाँ -2, ऑक्साइड की तो वैसे ही -2 होती है, ठीक है, -2 -2 -4, जीनॉन की +4, ठीक है। तो ये हमारे पास जीनॉन का एक ऑक्सीफ्लोराइड आ गया, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ये भी हमने यहाँ लिख दिया। इसमें भी जीनॉन की क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। देन हम देख लेते हैं कि हमारे पास और ऑक्सीफ्लोराइड्स भी होते होंगे। जीनॉन के लिए Xe लिखा, OF4, ठीक है, इस तरह से। इसको हम देखेंगे, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये -4 आ गई, ये -2, तो यहाँ पे क्या बनेगी, +6 बनेगी, ठीक है। तो +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कहा कि ये शो करते हैं, ठीक है। अब ये जो आ जाते हैं कलरलेस क्रिस्टल्स की जगह ये आ जाते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में जो है वो आ जाते हैं। ये कंपाउंड जीनॉन का जो होता है वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम मूव करेंगे, अगर हम इसके कुछ फ्लोराइड्स हमने देखे, कुछ ऑक्सी फ्लोराइड्स देखे, ऐसे करते हैं ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्या ये फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स, तो ये एक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, जिस तरह जीनॉन का हमारे पास आ जाएगा ट्राईऑक्साइड HCO3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -2 होती है एक ऑक्साइड की, इंटू 3 आ जाएगा, -2 इंटू 3 -6, तो ये क्या हो जाएगी +6, इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे पास इनकी अगर फिजिकल स्टेट देखें कि स्टेट में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पास जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे भी हमने क्या लिखा, क्रिस्टल्स, ठीक है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +6 की शो हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक और हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा और वो हमारे पास ऑक्साइड ही होगा, जीनॉन का ऑक्साइड एक और डिस्कस करेंगे, जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड HCO4, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये मगर -2 इंटू 4 -8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे -8, और यहाँ पर क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट +8, ठीक है। 6 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, +8। इसका मतलब ये हुआ कि जीनॉन जो होता है वो +8 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ठीक है। तो ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो जीनॉन शो करता है, और अगर हम जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड की बात करें तो ये हमारे पास होता है वो एक गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है इसको हम देखते हैं कि इतने स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हमने कहा था यूजुअली जीनॉन का हमने कहा फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन शो कर रहे हैं और कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ भी इनके जो है वो कंपाउंड्स बना दिए, जीनॉन ऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, जीनॉन टेट्राऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो हम देखते हैं कि क्या हो जाते हैं, ये एक्सप्लोड भी कर जाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या हो जाते हैं, ये एक्सप्लोड कर जाते हैं। अगर हम बात करें जीनॉन ट्राईऑक्साइड की, तो ये जो है हमारे पास हम देखते हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे भी ये क्या कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर अब हम बात कर लेंगे जिस तरह से अगर हम जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की बात करें, तो ये हमारे पास जो होता है ये इवन इससे भी बहुत कम टेम्परेचर यानी -39.9 डिग्री सेल्सियस पे भी ये क्या कर रहा है, ये जो है वो यानी कि थोड़ा सा अगर उससे टेम्परेचर जो है वो हम जो है वो इंक्रीज करना शुरू करेंगे -39.9 डिग्री सेल्सियस से, तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जीनॉन के हम देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर कंपाउंड्स हमने स्टडी किए, ठीक है। इनके बारे में हमने जस्ट स्टडी किया, इनको देखा कि कौन कौन से होते हैं। हमने देखा जीनॉन जो है वो डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि देखें फ्लोरीन भी क्या है, हमारे पास एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। फ्लोरीन गैस जो होती है वो काफी रिएक्टिव होती है, और जीनॉन हमारे पास नोबल गैस है, लेकिन हमने कहा कि वाटर भी इसको पोलराइज करने की सलाहियत रखता है। तो हमने देखा कि जीनॉन में पोलराइजेबिलिटी की सलाहियत होती है, इसकी वजह से फ्लोरीन से रिएक्ट कर जाता है, डायरेक्ट रिएक्शन होता है और जीनॉन के कंपाउंड्स बनते हैं। और ऑक्साइड्स भी बनते हैं। ऑक्साइड्स हमने देखा कि वो जो होते हैं वो हल्का से उनको वार्म करो तो वो क्या करते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं, ठीक है। वो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं, वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ठीक है।